जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 की परिवर्तिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर सुनेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को परिवर्तिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परिवर्तिनी एकादशी, जल झुलनी एकादशी, डोल ग्यारस, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी और कर्मा धर्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बहुत से जगहों पर इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा की जाती है, जो कि जन्म के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान होता है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का एक रूप माना जाता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जल स्तोत्र पर ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान कराते हैं एवं वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत को किया जाता है और धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। कई जगह भगवान की इस दिन झांकी को देखने के बाद बहुत से जगहों पर व्रत खोलने का नियम भी होता है। सभी जगह इसे मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी कि डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। एक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे अंक परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं और देखा जाए तो यह मौसम में बदलाव का भी सूचक होता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जल झुलनी परिवर्तिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह व्रत वाजपेयी यज्ञ का फल को प्रदान करने वाला है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करते हैं उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः यह एकादशी का व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायक है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ही दशमी तिथि के दिन ग्रहण करनी चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले ही उसके बाद अच्छे से अपने दांतों को साफ कर लेनी चाहिए। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे वामन देव, आज मैं परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा रात्रि में जहाँ तक हो सके भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, फिर दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए। इसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार परिवर्तिनी एकादशी जल झुलनी एकादशी व्रत को लेकर के कुछ पंचांगों के अनुसार 2 दिन बतलाया गया है और कुछ पंचांगों के अनुसार दोनों व्रत एक ही दिन है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि सनातन पंचांग के अनुसार जो समय एकादशी तिथि प्रारंभ समय 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार सुबह 5:55 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार सुबह 3:05 पे। यह समय जो है सनातन पंचांग के अनुसार है और जो वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो समय है वह समय जो कि एकादशी तिथि प्रारंभ जो कि 6 सितंबर 2022 सुबह 2:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 6 सितंबर 2022 रात्रि में 12:24 एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो यह समय जो कि ऋषिकेश पंचांग के अनुसार समय है। तो ऋषिकेश वाराणसी पंचांग समय के अनुसार अगर आप इसको मानते हो तो इसके अनुसार से सभी के लिए एकादशी का व्रत जो है वह 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को किया जाएगा। अगर सनातन पंचांग के अनुसार माने तो एकादशी तिथि प्रारंभ जो कि 6 सितंबर को सुबह 5:55 और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 सितंबर को सुबह 3:05 पे। तो जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हैं वो 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार व्रत को रखेंगे और जो भी सनातन पंचांग को मानने वाले हैं उनके लिए जो भी अस्मार्त है वो 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को व्रत को रखेंगे और जो भी द्वादशी युक्त वैष्णव जो होते हैं वह द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो वह 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार को वैष्णव सभी व्रत रखेंगे क्योंकि वह द्वादशी है। वैसे तो एकादशी तिथि की समाप्ति 7 सितंबर को सनातन पंचांग के अनुसार सुबह 3:05 पे ही है, उसके बाद द्वादशी तिथि है। इस कारण से द्वादशी में ही व्रत को रखा जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ है और कब इसकी समाप्ति है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 7 सितंबर 2022 को जो कि रात्रि 12:06 पे ही द्वादशी तिथि समाप्त है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। तो जो भी ऋषिकेश वाराणसी पंचांग को मानने वाले हैं और अस्मार्त जन है वो 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 8:20 से सुबह 8:34 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। और जो भी 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार को व्रत रखेंगे वो इस व्रत का पारण जो कि 8 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को इस व्रत का पारण करेंगे और पारण का जो समय होगा सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो जो भी अस्मार्त जन है वह 6 सितंबर मंगलवार को व्रत रखेंगे और जो भी वैष्णव लोग हैं वो 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार को व्रत को रखेंगे। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 6:09 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। योग जो कि आयुष्मान योग होगा वह सुबह 8:14 तक, उसके बाद सौभाग्य योग जो कि अगले दिन सुबह 4:48 तक। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3:04 से शाम 4:38 तक राहु काल का समय होगा।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय समय, वह समय सुबह 5:40 और सूर्यास्त शाम 6:12 और अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:31 से दोपहर 12:21 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। तो आइए अब सुनते हैं जल झुलनी एकादशी परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद फिर जानेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में और इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। अगर आप एकादशी व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं परिवर्तिनी वामन एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, वामन भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा की क्या विधि है। तब युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तिनी भी है। इससे बढ़कर जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इसके सुनने मात्र से और पूजन करने के मात्र से व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों के द्वारा की, उनसे तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इस दिन अंक परिवर्तन करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तिनी है। इतनी कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं और कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, उसको सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रैलोक्य को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ लेकर मेरे यहाँ आए और मेरी स्तुति की एवं प्रार्थना की। तब मैं इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया। परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में आ गया। भूलोक में नख, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कटी, महर लोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्य लोक में मुंह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरी बात को सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रख दिया और उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूंगा। अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं
दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। तब तक कार्तिक मास नहीं आता, तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है, और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, वामन भगवान की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु वामन भगवान की कृपा से उनके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें एकादशी व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान एकादशी व्रत के दिन चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत के दौरान रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करना चाहिए, दान पुण्यों का काम करना चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अगर मन में क्रोध लाते हैं किसी के प्रति तो मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, उनका बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही पूजन अर्चन करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ ही व्रत को रखना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन एकादशी तिथि के दिन, वैसे एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन से नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे वामन देव, आज मैं परिवर्तिनी एकादशी, जलझुल्ली एकादशी, वामन एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस दिन चाहिए कि जो भी जातक पूजन करने वाले हैं उन्हें पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि इस पूजन के लिए सबसे अच्छा जगह जो कि ईशान कोण का होता है, तो वह जगह ले। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पर भगवान विष्णु या वामन भगवान की प्रतिमा या फोटो स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में गणेश अंबिका का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले इनका पूजन करे। उसके बाद फिर कलश स्थापित करे। कलश के नीचे अनाज रखे, उसके ऊपर कलश बिठा करके कलश में मौली यानी कि कच्चा सूता उसके कंठ में लपेटे। उसके बाद फिर कलश में जल डाले।
उसमें फिर पुंगी फल यानी कि सुपारी डाले, द्रव्य दक्षिणा उसमें डाले। उसके बाद आम का पल्लव डाले, उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो वो रखे, उसके ऊपर से पानी वाला एक नारियल रखे और फिर इसमें कलश देवता का पूजन करे, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, तीर्थों का आवाहन करे। इसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद चाहे तो आप चतुर्खष्टी योगिनी, खोडश मातृका और सप्तघृत मातृका का पूजन करें। इसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद फिर भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को तिल और जौ चढ़ाए। भगवान विष्णु के पूजन में उन्हें अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, अक्षत से भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं, तो अक्षत के जगह उन्हें काले तिल और जौ चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान विष्णु को चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। उन्हें तुलसी दल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाए। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत के दिन और जहाँ तक हो सके द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए, उससे पहले ही पूजन के लिए तोड़ कर रख लेनी चाहिए। उसके बाद तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। वैसे भगवान शालिग्राम का अगर आप पूजन करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद जिस दिन पूजन हो तो तुलसी माता से प्रार्थना करके कि मैं भगवान शालिग्राम का पूजन करने जा रही हूँ और मैं तुलसी पत्र तोड़ रही हूँ या तोड़ रहा हूँ, इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आप शालिग्राम का पूजन करते वक्त किसी भी दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके पूजन से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेनी चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए और भोग लगाते वक्त भी तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाने के बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य जहाँ तक भी संभव हो आप भगवान को मिष्ठान आदि का भोग लगाए, ऋतु फल, केला, सेब आदि का भगवान को भोग लगाए। अगर बाजार से कुछ मिष्ठान लाते हैं आप खरीद करके तो उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क करके उसके बाद तुलसी दल डाल करके भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची सहित भगवान को अर्पित करें। इसके बाद फिर माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी कराएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के स्वरूप वामन भगवान का पूजन करना चाहिए। इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को जौ और तिल चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, पुष्पों की माला, चंदन आदि अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद फिर कथा को श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनकी आरती करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।